ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम शोध और वैज्ञानिक शोध की अवधारणा तथा विधियाँ। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाज कार्य शोध और सांख्यिकी पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ है डॉक्टर SR बिल्लोरे। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम शोध और वैज्ञानिक शोध की अवधारणा तथा विधियाँ। समाज कार्य के प्रिय छात्रों, आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा का प्रारंभ करेंगे जिसका महत्व केवल समाज कार्य या सामाजिक विज्ञानों में नहीं बल्कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कृषि हो, विज्ञान हो, और उसका नाम है रिसर्च या शोध। प्रिय छात्रों, आप जानते ही हैं कि समाज कार्य या सोशल वर्क एक प्रोफेशन या एक व्यवसाय है, एक वृत्ति है। और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दुनिया के किसी भी व्यवसाय के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए एक आवश्यक शर्त है और वह है रिसर्च, शोध। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, चिकित्सा के क्षेत्र में आज तक जो प्रगति हुई है प्रारंभ से लेकर के अभी तक, या कानून या कृषि, इन सभी क्षेत्रों में जो प्रगति हम देखते हैं उसका मूल कारण शोध है। उसके मूल कारणों में से शोध भी एक है, क्योंकि समय के साथ नई नई समस्याएं सामने आती हैं, मानव जाति के नई नई बीमारियां आती हैं, नए नए मसले आते हैं। उनका समाधान ढूंढना और फिर से आगे बढ़ना, यह दायित्व जिन लोगों का है उनमें शोधकर्ता भी शामिल है। और ये जो बात सारे व्यवसायों पर लागू होती है, जाहिर है वो बात समाज कार्य पर भी लागू होती है। और इसीलिए प्रिय छात्रों, समाज कार्य की जिन 6 विधियों के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, अर्थात वैयक्तिक समाज कार्य, समूह समाज कार्य, सामुदायिक संगठन, सामाजिक प्रक्रिया और समाज कल्याण प्रशासन, उनमें से एक प्रक्रिया या एक विधि को जो हमने महत्वपूर्ण स्थान दिया है उसका नाम है समाज कार्य शोध, समाज कार्य अनुसंधान। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आपको ये जानना चाहिए कि शोध या रिसर्च क्या है। सामान्य खोजबीन और रिसर्च में या वैज्ञानिक शोध में क्या कोई अंतर है? खुद शोध करके या औरों द्वारा जो शोध अभी तक की गई है उसके जरिए हम अपने सेवार्थी की, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समूह हो, चाहे वो समुदाय हो, उसकी सेवा किस प्रकार ज़्यादा अच्छी तरह से हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी एक सामाजिक कार्यकर्ता को और समाज विज्ञान के एक छात्र को जानना चाहिए। तो आइए आज इन प्रश्नों के उत्तर जानने का हम कार्य प्रारंभ करें।
प्रिय छात्रों, शोध या अनुसंधान के लिए हिंदी और अंग्रेजी में कई मिलते जुलते शब्द हैं। जैसे अनुसंधान, छानबीन, अन्वेषण, परीक्षण, आविष्कार, जांच पड़ताल इत्यादि। और अंग्रेजी में जो रिसर्च शब्द है, इसके लिए भी कई पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द आपको मिलेंगे डिक्शनरी में, जैसे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, डिस्कवरी, प्रोब, इन्वेंशन इत्यादि। ये शब्द मिलते जुलते जरूर हैं, लेकिन इनके आशयों में थोड़ा बहुत फर्क है। इसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी शब्द हैं ये, जिनकी कि मैंने अभी बात की, इन सब का संबंध मानव की एक आदिम या सहज प्रवृत्ति से है। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं इंस्टिंक्ट, सहज वृत्ति, और उसका नाम है कुतूहल या जिज्ञासा। अनजाने को, अज्ञात को जानने की उत्कट इच्छा या भूख हम सब में है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। आप अपने स्कूटर से बहुत तेज़ी से कहीं जा रहे हैं ज़रूरी काम से, और रास्ते में भीड़ दिखी। पता नहीं क्यों आप स्कूटर रोक करके और गर्दन उचका करके देखना चाहेंगे कि अंदर क्या बात है। कोई मदारी का तमाशा हो रहा है कि कहीं कोई झगड़ा हो रहा है, या कोई झोला छाप डॉक्टर कोई दवाइयाँ बेच रहा है, क्या है। ये इसका उदाहरण है कुतूहल का, जिज्ञासा, जो हम सब में है। यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों के घर में ताक झांक जो की जाती है, वो भी इसी का एक उदाहरण है, इस जिज्ञासा के क्या हो रहा है भाई। और इसके जो चरम सीमा है, वो आदमी चांद पर जा पहुंचा, खुद जाकर देख आया कि क्या है। और अब मंगल ग्रह की बारी है कि वहाँ क्या है। तो प्रिय छात्रों, आज विज्ञान की जो अनगिनत शाखाएं हैं, उनमें से एक शाखा है गुफा विज्ञान, केव साइंस। तो ऐसे भी शोधकर्ता हैं जो गहरी लंबी गुफाओं में घुस करके और उनके रहस्यों को उजागर करना, ये मिशन लेकर के काम कर रहे हैं। भले वहाँ कुछ ना मिले, लेकिन है क्या वहाँ पर। तो ये भी हमारी और आपकी जो एक सहज वृत्ति है, आदिम प्रवृत्ति है, इंस्टिंक्ट है, कुतूहल या जिज्ञासा, उसकी एक अभिव्यक्ति है। तो शोध का मूल कारण जिज्ञासा या कुतूहल है। लेकिन यह भी एक अविवादित तथ्य है कि इंसान ने अपनी आदिम अवस्था से उठकर आज तक की जो प्रगति या विकास किया है, गुफाओं से निकल करके और अंतरिक्ष में कदम रखने की जो विराट यात्रा की है, उसके मूल में यही खोजी प्रवृत्ति है। अगर कुतूहल न होता तो हम इतना आगे नहीं आ पाते। शोध या अनुसंधान ही इसका मूल कारण है। तो आइए सबसे पहले यह जानें कि आज जिस शोध या रिसर्च की हम लोग बात कर रहे हैं, उसका आशय या अर्थ क्या है। शोध की जो सबसे छोटी और सबसे संक्षिप्त परिभाषा जो हो सकती है, वो है शोध अर्थात सच्चाई या वास्तविकता से साक्षात्कार की प्रक्रिया है। वही जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा, सच्चाई जानना, रहस्य का उद्घाटन करना, अंधेरे से प्रकाश में आना, जो अनजाना है, अज्ञात है, उसको जानना, ये उसकी छोटी सी परिभाषा है। आइए इसकी एक परिभाषा और देखें। कहा गया है कि शोध या अनुसंधान अर्थात नए तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन, उनकी क्रमबद्धता, सीक्वेंस तथा अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप, कार्य कारण व्याख्या, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, तथा उन्हें नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों की विधिवत खोज। तो फिर से मैं दोहराऊंगा, ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पर। शोध या अनुसंधान क्या है, रिसर्च क्या है। नंबर 1, नए तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन या वेरिफिकेशन, उनकी क्रमबद्धता है, ये सिलसिलेवार जिस प्रकार से वो रखे जा सकते हैं, तथा उनके आपसी संबंध, कार्य कारण व्याख्या, कार्य हुआ तो उसके कारण क्या है, उसकी खोज, और ये सब क्यों हो रहा है,
क्या इसको नियंत्रित करने के लिए कोई नियम है क्या? तो अगर आप इसका विश्लेषण करके देखें इस परिभाषा का, तो आप पाएंगे कि इसमें 5 काम अनुसंधान में किए जाते हैं, एक या एक से अधिक। नंबर 1, नए तथ्यों की खोज जो अब तक अज्ञात थे। उदाहरण के लिए, कोलंबस ने जब भारत के बारे में सुना तो जिज्ञासा तो कई लोगों में रही होगी, लेकिन कोलंबस ने इस काम का बीड़ा उठाया कि भारत को खोजा जाए अपने कुछ साथियों को लेकर के। एक दीगर बात है कि गलत दिशा में चला गया और भारत के बजाय अमेरिका की खोज की उसने, लेकिन ये जो है उसकी इच्छा यही थी कि कुछ नया खोजा जाए। नंबर 2, अनुसंधान का एक दूसरा अंग है पुराने ज्ञात तथ्यों का परीक्षण, जो कि पहले से जाने जा चुके हैं कि क्या हुआ अभी भी वैलिड है, वैध हैं या प्रासंगिक है। छात्रों, एक बात मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा, शोध के बारे में एक आम धारणा है कि शोध यानी हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजना, यही शोध है। ऐसा नहीं है। शोध केवल नए की खोज मात्र नहीं है, पुराने की जांच पड़ताल करना भी शोध का ही अंग है। कुछ भारतीय भाषाओं में तो शोध के लिए एक शब्द ही है संशोधन, जिसको हम शोध कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं। उन भाषाओं में उसको संशोधन भी कहा जाता है। तो दूसरा काम है जो ज्ञात तथ्य हैं उनको ठोक बजा करके देखना, परीक्षण करना और इस बात को जानना कि क्या आज की स्थिति में भी ये तथ्य वैध हैं, वैलिड हैं या प्रासंगिक है। तीसरा काम, अगर उन तथ्यों को किसी क्रम में रखा जाए तो उससे कुछ नई चीज़ उभरती है क्या सामने। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है। आप में से जो विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं तो उन्होंने पीरियोडिक टेबल का या वर्गीकृत सारणी का नाम सुना होगा। अगर न भी सुना हो, अगर आप ना विज्ञान के विद्यार्थी न भी हों, तो आपको ये तो मालूम है कि हमारी जो पूरी सृष्टि है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, लोहा जैसे मूल तत्वों के तरह तरह के योगों से मिलकर के बनी है और इनमें से हर एक तत्व का एक निश्चित आणविक भार होता है, एटॉमिक वेट। 19वीं शताब्दी में मेंडेलीव नाम के एक वैज्ञानिक हो गए। उन्होंने ये जो तत्व थे, 92 संख्या थी उस समय इनकी, इनको बढ़ते हुए आणविक भार के क्रम में एक चार्ट या सारणी में इस प्रकार रखा कि समान गुणों वाले तत्व एक ही वर्ग में आ गए और इस तरह सारे मूल जो तत्व थे 92 केवल 8 वर्गों में सिमट गए, जिससे उनके अध्ययन में बहुत सुविधा हो गई। इस प्रकार का सुंदर उन्होंने क्रमबद्ध किया उनको एटॉमिक वेट के हिसाब से कि वो चलते चले गए और अपने आप एक चार्ट बन गया और एक एक कॉलम में जो तत्व आए उनके गुण धर्म बहुत समान थे एक दूसरे से। तो एक विज्ञान में या किसी भी कार्य में तथ्यों की क्रमबद्धता ये भी शोध का एक महत्वपूर्ण अंग है। चौथा काम जो शोध में किया जाता है वो ये इस बात का पता लगाना कि क्या जो तथ्य हमारे सामने आज हैं उनमें आपस में कोई संबंध है क्या। शोध की भाषा में इनको कहते हैं वेरिएबल, चर। तो कुछ चर ऐसे हैं जो अपने आप से घटते बढ़ते रहते हैं, इनको कहते हैं प्राथमिक चर। और कुछ वेरिएबल चर ऐसे होते हैं जो इनके हिसाब से घटते बढ़ते, अपना उनका स्वतंत्र घटना बढ़ना नहीं होता है, उनके हिसाब से घटते बढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, विभिन्न देशों में साक्षरता और गरीबी के आंकड़ों के बीच आमतौर पर संबंध ढूंढा जाता है और ये पाया गया है अनिवार्य रूप से कि जो विकासशील देश हैं या जो अविकसित देश हैं उनमें साक्षरता की दर बहुत नीची है और गरीबी की दर भी उतनी ही नीची है। अर्थात इन देशों में साक्षरता और गरीबी में आपस में अंतर संबंध है। इस प्रकार साक्षरता और दहेज को लेकर भी शोध हुए हैं। तो कई प्रकार के शोध कार्य इस तरह से हुए हैं जहां तथ्यों के बीच में अंतर संबंध खोजा जाता है और वो भी शोध का ही एक अंग है। इसके अलावा
एक और कार्य शोध में जो होता है कि किसी भी कार्य के घटित होने के कारणों का पता लगाना और दोनों के बीच का संबंध स्पष्ट करना, यह भी शोध का ही एक विषय है। घटना हमारे सामने हो रही है, उसके जरूर कोई ना कोई कारण होंगे। तो इसका एक और अच्छा उदाहरण है आदि मानव द्वारा आग का आविष्कार। समाज वैज्ञानिकों या जिनको अंग्रेजी में एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, उनका मानना है कि आदि मानव ने बांसों की आपसी रगड़ से जंगल में आग लगते हुए देखा होगा। उससे उसने निष्कर्ष निकाला कि कठोर पदार्थों के रगड़ से चिंगारी अग्नि पैदा होती है। उसने इसका सामान्यीकरण किया, जनरलाइजेशन किया, और इससे निष्कर्ष निकाल के उसने दो कठोर पदार्थ चुने जो आसानी से उसको उपलब्ध रहे होंगे, चकमक पत्थर। और चकमक पत्थर के आपसी रगड़ से उसने आग लगाने का आविष्कार कर लिया। तो इसको टेक्नोलॉजी के इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। ये तो आदि मानव का उदाहरण है, लेकिन बाद में न्यूटन, जेम्स वॉट, एडिसन, मैडम क्यूरी जैसे महान वैज्ञानिकों द्वारा की गई शोध और आविष्कारों के मूल में भी आप यही बुनियादी चरण पाएंगे: अवलोकन, निष्कर्ष, सामान्यीकरण और उसका उपयोग। ये 4 चरण। प्रिय छात्रों, इस वार्ता के प्रारंभ में मैंने आपसे जिक्र किया था कि शोध का जो मूल कारण है वो हमारी सहज वृत्ति है, जिज्ञासा या कुतूहल, इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी। लेकिन ये भी स्पष्ट कर दें कि सभ्यता के विकास के साथ में शोध के पीछे और कई कारण भी जुड़ गए, और वर्तमान युग में जो शोध हो रही है जगह जगह पर, उसके जो कारण आज स्पष्ट हो सकते हैं वो इस प्रकार हैं। आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, कृषि, रसायन शास्त्र, भौतिकी, अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं लगातार काम कर रही हैं। इसके अलावा प्राय जो जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और अन्य बड़ी कंपनियों के भी अपने डिवीज़न हैं, जिनको कहा जाता है R&D डिवीज़न, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, शोध एवं विकास डिवीज़न। इनमें क्या काम होता है? ये लोग जो उत्पाद मार्केट में देते हैं उनकी क्वालिटी कैसे बढ़े और उनकी लागत कैसे कम हो, ताकि उसका लाभ कस्टमर्स यानी ग्राहकों को मिले, इस बारे में लगातार शोध वहाँ पर जारी है। और बड़ी बड़ी कंपनियां, खास करके अमेरिका की, तो करोड़ों डॉलर इसके ऊपर हर साल खर्च करती है। मार्केट में इतना भयंकर कंपटीशन है, एक जरा सी फैक्टर से एक कंपनी का उत्पाद दूसरी कंपनी के उत्पाद से आगे निकल सकता है। तो इन कंपनियों में और इन प्रयोगशालाओं में जो लोग काम करते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जिनके लिए शोध जीवन का मिशन नहीं है, पैशन या जुनून नहीं शोध की, जैसे कि न्यूटन में और एडिसन में था, उस तरह का आवश्यक नहीं कि हर एक में हो। उन लोगों के लिए शोध रोजी रोटी का जरिया है, नौकरी है। उसी तरह से विश्वविद्यालयों में जो शोध आजकल हो रही है, उसमें जो कार्यरत शोधकर्ता हैं, उनका उद्देश्य वास्तविक खोज के बजाय हो सकता है डिग्री प्राप्ति मात्र हो। तो ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि शोध की मूल वृत्ति जो है वो तो आदमी की जिज्ञासा है, जिज्ञासु प्रवृत्ति है, लेकिन उसके अलावा वर्तमान सभ्यता में और भी कई कारण उसके साथ में जुड़ गए हैं और जुड़ते जा रहे हैं। कई लोगों के लिए शोध मजबूरी है, अगर शोध ना करेंगे तो उनकी नौकरी जाती रहेगी, अगर नया कुछ करके नहीं बताएंगे तो उनके सिर पर तलवार लटक सकती है। उद्देश्य चाहे जो हो, डिग्री हो, रोजी रोटी हो या जुनून हो, अगर शोध को वैज्ञानिक ढंग से संपन्न नहीं किया गया तो उसमें और आम आदमी की खोजबीन या ताक झांक में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। समाज कार्य के विद्यार्थियों से भी शोध में
वैज्ञानिकता की अपेक्षा की जाती है। प्रिय छात्रों, हो सकता है अपने अध्ययन के दौरान ही आपको लघु कोई प्रोजेक्ट दिया जाए शोध के लिए, या एमएसडब्ल्यू करने के बाद हो सकता है किसी एनजीओ में आप काम करें, वहाँ पर आपको कोई शोध प्रकल्प में आपको रखा जाए। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि शोध क्या है, वैज्ञानिक शोध क्या है, और साधारण शोध में और वैज्ञानिक शोध में क्या अंतर है। तो आइए हम बात करें वैज्ञानिक शोध की, साइंटिफिक रिसर्च की, वो क्या है। मैंने आपको बताया था कि पिछली परिभाषा में शोध के अंतर्गत कुल 5 कार्य किए जाते हैं। नए तथ्यों की खोज करना, पुराने तथ्यों की वैधता को जांचना, उनकी क्रमबद्धता या अंतर संबंध यदि हो तो उसको परखना, कार्य और कारण के संबंध, और इन सब को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों की खोज करना। क्या ऐसी हर शोध को हम वैज्ञानिक शोध कह सकते हैं? उत्तर है, एक परिभाषा के माध्यम से हम आपको देने का प्रयास करेंगे। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एल बर्नार्ड और एक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए लुंडबर्ग, इन दोनों ने वैज्ञानिक शोध के मुख्य 4 गुण बताए हैं जो उसको सामान्य शोध से पृथक करते हैं। पहला गुण है, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है एक शोधकर्ता के लिए, एक रिसर्चर के लिए, वो है ऑब्जेक्टिविटी या तटस्थता। वैज्ञानिक शोध में शोधकर्ता की व्यक्तिगत रुचि, अरुचि, पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। उसका काम है मात्र निष्कर्ष प्रस्तुत करना। अच्छा है बुरा, ये उसका काम नहीं है। ध्यान दें कि वह शोध करता है, न्यायाधीश नहीं। निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, अच्छे और बुरे का निर्णय नहीं देता। उदाहरण के लिए, पानी बनता है हाइड्रोजन 2 भाग और ऑक्सीजन 2 भाग। यहाँ उसकी सीमा समाप्त हो गई, उसने बता दिया कि पानी किस प्रकार से बनता है, ये प्रक्रिया कैसी है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके लिए उसके बारे में कोई विचार व्यक्त करना उसके लिए आवश्यक नहीं। तो तटस्थ भाव से, बिना अपने व्यक्तिगत झुकाव, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के, जो तथ्य है, जो वास्तविकता, उसको सामने लाना, ये एक अच्छे वैज्ञानिक शोधकर्ता का काम है। और वैज्ञानिक शोध का सबसे महत्वपूर्ण गुण, सबसे पहला गुण यही माना गया है। वैज्ञानिक शोध की दूसरी विशेषता है वेरीफाइबिलिटी। खोजे गए तथ्य देश, काल और व्यक्ति की सीमा से परे होने चाहिए। उन तथ्यों का सत्यापन या पुष्टि दुनिया में कहीं भी, कभी भी, किसी के भी द्वारा की जा सकती है। H2O फार्मूला, जो पानी का फार्मूला है, दुनिया में कहीं भी उस फार्मूले के आधार पर पानी का निर्माण किया जा सकता है। न्यूटन के नियमों पर भी यही बात लागू होती है। जो 3 नियम हैं न्यूटन के, दुनिया में कहीं भी उनका परीक्षण किया जा सकता है। तीसरी विशेषता है सामान्यता या जनरलिटी। तथ्यों के आधार पर नियम निकाले जाते हैं, और ऐसे नियम जो हर देश और काल में लागू किए जा सकते हैं, मान्य होते हैं। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक वुल्फ ने कहा है कि विज्ञान की वस्तु विशेष या उसके समूह में कोई रुचि नहीं होती है। उसका उद्देश्य तो होता है वस्तुओं की सामान्य विशेषताओं, नियमों तथा घटनाओं की दशाओं का पता लगाना। और चौथी विशेषता भविष्यवाणी। वैज्ञानिक शोध की चौथी विशेषता है भविष्य कथन। यदि वांछनीय दशाओं में कोई प्रयोग किया जाए या घटना घटे तो उसके ऐसे ही परिणाम होंगे, इसकी भविष्यवाणी निश्चित रूप से की जा सकती है। जैसे न्यूटन के नियम, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप मिलाएंगे अमुक अनुपात में और अमुक परिस्थितियों में, तो पानी निश्चित रूप से बनेगा ही। तो ये 4 विशेषताएं हैं जो कि सामान्य शोध को वैज्ञानिक शोध से अलग करती हैं। और एक सामाजिक कार्यकर्ता से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वह
अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक रखे और इस प्रकार से शोध कार्य को संपन्न करे, उसमें चारों विशेषताएं आ जाएं। और अंत में यह भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, शोध की प्रकृति की, उसके अवधारणा की, उसके महत्व की, तो शोध मूलतः दो प्रकार की मानी जाती है। एक फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च, प्योर या थ्योरेटिकल रिसर्च, जिसको कहते हैं सैद्धांतिक शोध। तो गणित में, रसायन शास्त्र में, भौतिक शास्त्र में जो मूलभूत जो कार्य होता है उनको बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च कहा जाता है। कुछ नियम उसमें विकसित किए जाते हैं और इन नियमों का उपयोग करके मानवीय समस्याओं या जो दूसरी समस्याएं हैं उनके समाधान की खोज की कोशिश की जाती है। तो दूसरे प्रकार को कहते हैं अप्लाइड रिसर्च या अनुप्रयुक्त या व्यावहारिक शोध। तो इन दोनों प्रकार के शोध महत्वपूर्ण हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मानव जाति की प्रगति का एक मूल कारण, अनेक कारण है, एक मूल कारण उसमें अनुसंधान या शोध भी है। और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए और समाज कार्य के छात्रों के लिए भी शोध उतना ही महत्वपूर्ण है जितना और विषयों के प्रयोगकर्ताओं के लिए। अभी आप सुन रहे थे समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम, शोध और वैज्ञानिक शोध की अवधारणा तथा विधियाँ। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर SR बिल्लोरे, उद्घोषक थे पंकज ठाकरे। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।